बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हो, नए हों, हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपा करके आप अपना भाई समझ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आई बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें, दबाएं, क्योंकि जो भी हम वीडियो नया डालें तो सबसे पहले आपके पास जरूर पहुँचे। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 321 से के आगे का पाठ शुरू करेंगे। जैसा आपने पीछे देखा, हमारे पाठ में सुना, कहा भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में कि भगवान श्री रामचंद्र का अभी जन्माष्टमी से बारात लेकर राजा जनक जी अपने मंडप तक पहुँचे हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी इतने सुंदर लग रहे थे, ऊपर से सभी देवताओं देखकर उनको चिढ़ रहे थे कि इतने सुंदर हैं हम लोग, इतने सुंदर क्यों नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित हो रहे थे, लेकिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हीं के तो अवतार हैं। और राजा जनक जी दशरथ जी को ले जाके उनके आसन पर बिठाए और गले भी लगाए। बहुत अच्छी तरह से दोनों मिले, समधी। अब वहाँ की जो नारियाँ थी, वो नारियाँ इतनी व्याकुल होके देख रही थी भगवान रामचंद्र जी को कि इतने सुंदर थे। उनकी आँखें इतनी चकाचौंध हो रही थी कि भगवान श्री रामचंद्र इतने कमल नयन जो हैं वो इतने सुंदर थे कि उनकी आँखों से आंसू आने लगी थी। वहाँ की जो नारियाँ थी, देवता लोग भी ऊपर से जो थे सब धरती पर वहाँ जनकपुर में अपना ब्राह्मण वेश बदल कर आए हुए थे। राजा रामचंद्र जी की और माता सीता की ब्याह में पधारे हुए थे, अपना अपना आशीर्वाद देने भी पहुँचे हुए थे। अब उसके आगे की हम कथा सुनाएंगे। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदुन थोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अगिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ही आनंद वहाँ है। समहु बिलोकी वशिष्ठ बोलाए, सादर शतानंद सुनियाए। अबेगी कुंवरी अब आनहु जाई, अचले मुदित मुनिया सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, अप्रमुदित सखिन समेत सयानी। अभिप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, अकर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धमती रानी पुरोहित की
वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुर बर बामा, असकल शुभाय सुंदरी श्यामा, तिनहि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा, श्यामा उसको बोलते हैं 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रानीवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचाने ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद सम जानी, असीय स्वयंवर समाजु बनाई, अमुदित मंडप ही चली लगाई। उन्होंने माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रानीवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उनके मंडप में लिवा चली। चली ले आई सीता ही सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, शव मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुन ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि, मंजिर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरवाजहि। सुंदर मंगल साज सजकर रानीवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पैजनिया और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहित वनिता बिंद्र महु, सहज सुहावनि सी, छबिलल नागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनी, अमंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। असीय सुंदरता वरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, आवत देखी वरातिन सीता, अरूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सवहि मन क्रिये प्रणामा, अदेखी राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता,
कहीं न जायुर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर वे सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता था। सूर्य प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद ध्वनि हो रही हैं। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। यही विधि सी मंडप ही आई, अप्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। अतहि अवसर करु विधि व्यवहारू, अधु कुल गुरु सब कीन्हे अचारू। इस प्रकार माता सीता जी मंडप में आई। मुनि राज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीत व्यवहार कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। दोनों के तरफ से जैसे कुल रीत के हिसाब से उनकी शादी हुई, तो जो जनकपुर में कुल रीत चल रही थी वो हिसाब से भी मंत्र पाठ किए गए, वेद उपचार किए गए। और अयोध्या जी में भी कुल रीत के हिसाब से जैसे उनके यहाँ राजा रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी के यहाँ शांति पाठ और वेद मंडप वगैरह वही हिसाब से वहाँ भी व्यवहार कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु कर गुरु गौरी गणपति मुदित भी प्रभु जावही, सूर्य प्रगट पूजा ले ही देही, आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महू चाहे, भरे कनक को पर कलश सो सब लियहि परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उस समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कही देत सब सादर कियो, यही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहू न लखी पर, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और ये सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। उस समय देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे हैं, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि, विप्र वेश धरि वेद सब, काहि विवाहि विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का
वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक पाट महिषी जग जानी, असीय मातु किम जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत ख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पूर्ण सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय जानी मुनिवर नहीं बोलाई, असुनत सुआसिन सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सोह सुनयना, हिमगिर संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी की मतलब जनक जी की पटरानी सुनैना माता सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हो। कनक कलश मन को परशूरे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। ये पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलो की दंपत अनुरागे, अपाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। शुभ अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई हैं। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुन, उमगी जन चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरि, उर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद दश यानी गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं,
जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बर कुंवारी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर करे। भयो पनि गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरै। सुख मूल दुलहु देखि दंपति पुलक तन हुल सोहिए। करि लोक वेद विधान कन्या दानन प्रभूषण कियो। दोनों कुलगुरु के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और आनंद आनंद में उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महे साहि हरहि सी सागर दई। तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल की रति नई। क्यों करय विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सावरी। करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह यानी जनक जी कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति तो उन्हें सचमुच विदेह मतलब देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुन हर सही वर सही विबुधु सुरतर सुमन सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय ध्वन, बंदी ध्वन, वेद ध्वन, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वन सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। ये कुंवर कुंवर कल भावरी देहि। नयन लाभु सब सादर लेहि। ये जाय न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भामरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों को परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही। जगमगात मणिखंभन माही। अमनहु मदन रति धरि बहु रूपा। देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। ये दर्श लाल सा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी।
निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। ये राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। ये अरुण परागु जलज भरिणी के, शशि भूष अहलोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यह श्री राम जी के हाथों को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जनक, मुदित मन दशरथु भय। तन पुलक पुनि पुनि देख अपने, सुकृत सुर तरु फल नए। भरि भुवन रहा उछाहु राम, विबाहु भाषा वहीं कहा। कहीं भांति बरन सिरात रसना, यही एक एहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। चौदहों भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याज साज सवारी के। मांडवी सुति कीरत उर्मिला, कुंवरी लय हंकारी कै। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत कर सो, ब्राह निप भर थही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुलाकर कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भागिनी, सकल सुंदर शिरोमणि। जानकी सो तनय दीनी, ब्याह लख नहीं सकल विधि सन्मानिक। जय नाम सुत कीरत सुलोचन, सुमखी सब गुण आगरी। सो दही रिप सूद नहीं, भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया
और जिनका नाम सुत कीर्ति है वो, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन परस पर लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सरार सुमन सुरगन वर्षहि, सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरिया दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, चार अवस्था क्या क्या है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, ये अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए अम्बे माती की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।